नमस्कार दोस्तों। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी है और उस वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की आपस में बातचीत हुई है और ये बातचीत बहुत पॉजिटिव रही है। इस बातचीत में यूक्रेन वॉर के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कशंस हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को अर्ज किया है कि वो इस वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें, वो इस वॉर को एंड कर दें। और जो ट्रंप की अगर आप लेगेसी देखोगे, जब वो पिछला टर्म उनका चल रहा था तो उनका ये रहा है हमेशा कि वो ऐसे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की है उन्होंने, जहां पर यूएस फंसा हुआ है। जैसे आपने अफगानिस्तान का एपिसोड पूरा देखा तो उसमें ट्रंप ने ही इनिशिएटिव लिया था कि ख़त्म करो अफगानिस्तान में, मुझे कोई भी यूएस ट्रूप्स की ज़रूरत नहीं चाहिए मुझे। और दूसरी जगह वो चाहते थे कि सीरिया से भी हम अपने ट्रूप्स को बुला लें क्योंकि वहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। और कई बार उनका खुलेआम इस चीज़ को बयान आ चुका है कि ये एक वॉर इकॉनमी है और मैं इस पर बिलीव नहीं करता, ना मेरी पार्टी बिलीव करती है। तो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स जो हैं वो शुरू से ही इस वॉर वाले एफर्ट में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ था कि अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले रिपब्लिकन्स ने ही जो फंड्स जा रहे हैं यूक्रेन के पास उन फंड्स को रोक भी दिया था। डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार कहते हैं कि ये यूएस के लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है और इसको वॉर पर नहीं लगाना चाहिए। अब हालांकि वो बार बार फ्लिप भी होते रहते हैं, कभी वो बोलते हैं कि नहीं पूरा आयरन क्लैड कमिटमेंट रहेगा पूरा ज़ेलेंस्की को और पूरे तरीके से हेल्प करेंगे। वो तो खैर इलेक्शन कैंपेन के लिए उन्होंने बोल रहे होंगे, अपनी इमेज को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनका सीधे तौर पर यही रहता है कि किसी भी तरीके से वॉर में पैसा ना लगे। और वो ज़ेलेंस्की मतलब यूक्रेन को तो वो पैसा बिल्कुल भी नहीं देने वाले। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के ही एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि क्राइमिया जो कि चला जा चुका है अब यूक्रेन के हाथ से, उसको वापस पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यूक्रेन को, क्योंकि इससे क्या होगा पूरे यूरोप में एक इशू फैलेगा और फिर ये वॉर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो अब वो जा चुका है उनके हाथ से तो उसको छोड़ देना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने और रिपब्लिकन्स ने बाद में उसको उसके ऊपर क्लैरिटी दी थी कि वो ऑफिशियली नहीं बोले थे, वो उनके अपने पर्सनल बयान थे। लेकिन अब अगर कोई इतना बड़ा व्यक्ति ये बात खुले तौर पर बोल रहा है, और अभी मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का भी पोस्ट दिखाऊंगा उसकी उन्होंने क्या लिखा है, तो अगर खुले तौर पर अंदर के लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं तो उसका मतलब साफ है, ये चीज़ ये बता देती है कि वो सोच क्या रहे हैं, अंदर बात क्या चलती है। कई बार बातें निकल जाती हैं और फिर वॉशिंगटन पोस्ट में ये रिपोर्ट हुई है तो उस रिपोर्ट को भी देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखिए, अनअकैडमी ने अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर आपके लिए लॉन्च किया है, जहाँ पर हम आपको 50% तक ऑफ दे रहे हैं। मतलब अब जो हमारी यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस है वो सिर्फ 24,999 है और ये जो ऑफर है सिर्फ नवंबर 16 तक ही वैलिड है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि अगर आप 24,999 रुपये एक साथ नहीं दे सकते हैं और आप उसको पार्ट पेमेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 12 मंथ का ऑप्शन है जहाँ पर 2000 समथिंग पर मंथ आपको लगेंगे। तो ऐसे ही 18 मंथ्स का भी ऑप्शन है, 24 मंथ्स का भी है, 30, 36 ऐसे है। और अगर आप इस कोर्स को ऐसे पार्ट पेमेंट्स में लेना चाहते हो तो ऐसे भी ले सकते हो। अगर आप वन टाइम में लोगे तो फिर आपको ऑफ भी मिलेगा। तो ऑफ लेने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर ये कोड अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पर आपको APYT10 यूज़ करना है कैप्स में, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो 50% डिस्काउंट पर। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बात हुई है, लेकिन अभी तक ये बातचीत पब्लिक में नहीं आई है, पब्लिक डोमेन में। ना ट्रंप ने इसको कहा है, ना ट्रंप के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी दी है कि क्या बात हुई है एग्जैक्टली। लेकिन ये वॉशिंगटन पोस्ट ने उन लोगों से बात की जो ट्रंप के बहुत इनर सर्कल्स में उनके बहुत क्लोज लोग हैं, और कहा गया कि ये बातचीत थर्सडे को हुई है। उन लोगों ने अपना एनोनिमिटी के बेसिस पर अपना बताया कि भाई ट्रंप और इनकी बात हुई है और ये बात बहुत पॉजिटिव भी रही है। ट्रंप ने पुतिन से बातचीत करके बोला कि देखो, यूरोप में जो यूएस की मिलिट्री है उसका बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस है और उससे क्या होगा कि ये वॉर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। देखो, रशिया भी इज़ नॉट दैट वीक कि वो ऐसे हार जाएगा एकदम से। और यूएस भी इतनी बड़ी वॉर इकॉनमी है, बहुत बड़ी उनकी इकॉनमी है और बहुत बड़ा जो है उनके पास मिलिट्री है, तो वो भी एंड नहीं होगा। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो कभी ना कभी होता रहेगा। तो अगर इस वॉर को एंड किया जाए, अगर आप इसको एस्केलेट ना करो और इसको एंड करो, तो फिर ये वॉर जो है एंड करने के लिए जो स्टार्ट करना है, जो एक स्टार्ट चाहिए, वो हम कर सकते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ट्रंप के जीतने के बाद इजराइल का भी सेम स्टांस हो गया है। अभी इजराइल ने अपनी जो जीत है वो घोषित कर दी लेबनान के अंदर में। उन्होंने बोल दिया कि ये हिजबुल्लाह ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से और हमें ऐसा लगता है कि नाउ वी हैव वन दिस वॉर।
अब इस वॉर को आगे कंटिन्यू करने का कोई भी हमारा एजेंडा नहीं है। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये कर दी है, हमास वगैरह को तो कतर वतर से निकलवा ही दिया, और दूसरी चीज़ ये है कि वो लेबनान में सरकार चेंज हो जाए, इसकी भी पूरी कोशिश इजराइल ने कर ली है। तो एक बार वहाँ पे पॉलिटिकल चेंज हो जाएगा तो वैसे भी हिजबुल्ला वगैरह बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि अभी की जो सरकार है वो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है, इस वजह से ये इतना फल फूल पाए हैं सदर्न लेबनान में। तो ये सब क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली बिकॉज यूएस में एक बहुत बड़ा पावर डायनेमिक्स का चेंज हुआ है। तो जो उनका जो इंटरनल सर्कल है ट्रम्प का, जिससे बातचीत करी है वॉशिंगटन पोस्ट ने, ऑब्वियसली उन्होंने एनोनिमिटी रखने के लिए बोला है, अपना नाम बताने के लिए नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पुतिन से जो बातचीत हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव है और हो सकता है ये वॉर एंड हो जाए। जो वॉर पिछले 3 साल से चल रहा है यूक्रेन के ऊपर, वो वॉर अब बहुत जल्दी एंड हो जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है एंड हो जाए? देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ पैसों की। डोनाल्ड ट्रम्प को सिर्फ एक चीज़ खलती है, देखो उनको कोई मतलब नहीं है कि यूएस के बाहर क्या चल रहा है। ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इनटू द फॉरेन पॉलिटिक्स की क्या करना है बाहर और क्या चल रहा है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के इंटरनल से, और रिपब्लिकन्स की खैर ये इमेज भी रही है कि उनको बाहर से ज़्यादा अपनी कंट्री के इंटरनल मैटर्स से फ़र्क पड़ता है। जो आप पुराने भी उठाओगे, पुराने भी आप रिपब्लिकन्स को उठा लोगे तो उनका भी यही हाल चाल, उनका भी कुछ इसी तरीके का काम करने का तरीका भी रहता है। तो लेकिन उनको प्रॉब्लम ये है कि जो ये बार बार जो हम बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं, अभी तक 50 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं यूक्रेन में, लेकिन उसका कुछ भी रिवर्ट नहीं आया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके कोई मतलब देखो ट्रम्प इज़ ऑल्सो बिजनेसमैन, और अभी तो इंडिया के ऊपर न्यूज़ आई है कि ट्रम्प टावर्स जो हैं वो बनाने का सोच भी रहे हैं। तो ही इज़ अ बिजनेसमैन, उनको जहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं, जहाँ पे वो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, तो ऑब्वियसली वो यूक्रेन को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देख रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और हुई है कि कहा जा रहा है कि इस कॉल पर जब पुतिन और ट्रम्प थे तो इस कॉल को इलॉन मस्क ने भी यहाँ पर ज्वाइन किया था। वो इलॉन मस्क जिसके बारे में ट्रम्प बोलते हैं कि ही इज़ अ न्यू स्टार इज़ बॉर्न, और इलॉन मस्क जो है वो अब यूएस के एक नए स्टार हैं, और थैंक यू इलॉन। और जो उनके बीच का रिलेशन है वो तो आपको पता ही होगा। तो इलॉन मस्क ने भी इस कॉल को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें हुई है। अब ज़ेलेंस्की का इस पर बिल्कुल अलग ही कहना है। ज़ेलेंस्की कहना ये है कि हमारी ट्रम्प से बातचीत हुई है और ट्रम्प जो है वो पूरी तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते। ट्रम्प ने कह दिया होगा हाँ तैयार हैं, बट जो उनकी इमेज है और जो उनका पास्ट है उसको देखते हुए ऐसा ही लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प ज़ेलेंस्की की उस लेवल पर जा कर के नहीं करना चाहते जिस लेवल पर जो बाइडेन कर रहे थे। और जो बाइडेन को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, इसीलिए वहाँ पर भी बहुत हलचल दिख रही है। देखो जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के पास जनवरी 20 तक का टाइम है, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिशियली जब तक वो पावर में हैं वो जितना फंड्स दे सकते हैं, जितना पॉसिबल सपोर्ट दे सकते हैं यूक्रेन को सर्वाइव करने के लिए, उतना दे दें। तो अभी आपको एक चीज़ दिखने वाली है कि इस दिसंबर से जनवरी तक में बहुत ज़्यादा फंड्स और बहुत ज़्यादा एड जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड की जाएगी, जिससे यूक्रेन जो है जो उसका पूरा ईस्टर्न फ्लैंक गया है रशिया के हाथ में, उसमें कुछ रीजन वापस ले सके, ताकि अगर सीज फायर अग्रीमेंट साइन होता है और वहीं पर स्टेटस को लग जाता है तो कम से कम ज़ेलेंस्की के पास अच्छी साइजेबल लैंड हो जो उन्होंने वापस ली हो, रिगेन की हो। तो अभी आपको एक बड़ा एस्केलेशन मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है कि पूरी तरीके से जो बाइडेन जो है वो यही चाहेंगे कि जितना पैसा दे सकते हैं ज़ेलेंस्की को उतना यहाँ पर चला जाए। अब रशिया की तरफ से इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया अगर वो देखो तो देखो रशिया का अभी तक इस चीज़ के ऊपर कि उनकी ट्रम्प से बातचीत हुई है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन ट्रम्प जब इलेक्शन जीते थे तो दिमित्री पेस्कोव जो कि उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका रिस्पांस आया था कि ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल्स हैं रशिया के लिए। पॉजिटिव सिग्नल्स इसलिए हैं क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति चुन करके आया है जो एटलीस्ट पीस की बात करता है, जो सिर्फ एड देने के लिए ज़ेलेंस्की को और ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करके रशिया के ऊपर अटैक करवाने की बात नहीं करता है। वो बात करता ना ही रशिया के एग्रेशन और उसकी बात करता है, वो बात करता है एक पीस की कि कैसे पीस हो सकता है यहाँ पर, कैसे यूक्रेन जो है वो निगोशिएट करे, कैसे रशिया से बातचीत करके यहाँ पर सॉर्ट आउट करना है चीज़ को। अच्छा, ट्रम्प की ये जो बात ये कह रहे हैं दिमित्री पेस्कोव, वो सही भी है। ट्रम्प ने अपनी ही कंट्री के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था, मैं आपको बताता हूँ। देखो यूएस की जो वॉर इकॉनमी वो फेमस है कि यूएस में कुछ वॉर कंपनीज हैं जिनका एक नेक्सस बना हुआ है, और दुनिया भर में जहाँ भी वॉर होता है वहाँ पर यूएस क्यों होता है? क्योंकि वो डिफेंस कंपनीज को उस वॉर से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग। इसी वजह से सीरिया में, इराक में जानबूझ करके यूएस फंसा हुआ है, क्योंकि उन कंपनीज़ को उससे बहुत फ़ायदा है। और वही जो कंपनीज़ हैं, जो डिफेंस कंपनीज़ हैं, वो एक तरीके से यूएस चलाती हैं। ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको पता होगा यूएस वॉर इकॉनमी के बारे में।
ट्रंप ने इस चीज़ को खुलेआम बोल दिया था। ट्रंप ने कहा था कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, डिफेंस कंपनीज़, जिनको उससे फ़ायदा है और इनका और जो पॉलिसी मेकर्स हैं इन लोग का एक पूरा नेक्सस है। इसी वजह से ये बात उन्होंने कही थी अफगानिस्तान वाले एपिसोड में। तो उन्होंने कहा था कि मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं सीरिया से भी जो यूएस ट्रूप हैं, जो भी बची कुची 1000-2000 यूएस ट्रूप्स हैं, उनको वापस बुला लूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है दूसरे के वॉर में घुसने का। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ वहाँ पर घुस चुके हैं जो आपस में लड़ रही हैं, और ये कभी ऐसे ख़त्म ही नहीं होगा। और मैं इसलिए भी नहीं चाहता कि हमारे सोल्जर्स वहाँ पर लड़ें, बिकॉज हमारा और हमारी पब्लिक के जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो नेक्सस है इसको तोड़ना पड़ेगा। इस नेक्सस के बारे में अगर आप पूरी हिस्ट्री चेक करो अमेरिका की, बहुत कम प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो खुले तौर पर इस डिफेंस कंपनी और इनके नेक्सस के बारे में खुले तौर पर बोल पा रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर जो डीप स्टेट है यूएस का, वो पूरी कोशिश में था कि ट्रंप हार जाए इलेक्शन, या ट्रंप को किसी तरीके से हरा दिया जाए। और शायद हो सकता है कि ट्रंप के ऊपर जितने अटैक हुए हैं उसके पीछे भी यही प्रॉब्लम हो, क्योंकि उन्होंने पहले इस नेक्सस की बात करी है। अब आते हैं वापस ज़ेलेंस्की के ऊपर। तो ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या फंड मिलेगा कि नहीं। उनके हिसाब से ट्रंप उनको सपोर्ट करेंगे, बट यहाँ पे ट्रंप पुतिन से बात कर रहे हैं, तो उनको फंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका सवाल ये बहुत सीधा सा सवाल है, और उसका सीधा जवाब ये है, आप एक पोस्ट देखना। डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े बेटे ने एक पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे, हाँ इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक पोस्ट डाला जहाँ पर वो और अपने फादर के साथ वो खड़े हैं, इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है, और उस पोस्ट का जो कैप्शन है उसमें लिखा हुआ है that you are 38 days from losing your allowance। ये आई थिंक सैटरडे की बात है जब ये पोस्ट यहाँ पर आया, 38 days from losing your allowance, ये चीज़ लिखी है डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने। दैट मीन्स कि बहुत क्लैरिटी है इस चीज़ पर कि अंदर ये सब बात चल रही होगी। जाहिर सी बात है, तभी उन्होंने लिखा है, तभी वो रिप्रेजेंटेटिव जो ट्रंप के थे वो भी ऐसी बात बोले थे कि वापस लेने के लिए क्राइमिया को नहीं देखना चाहिए। तो मतलब अंदर ये बात खुलेआम चल रही है, एंड इट इज़ अंडरस्टूड कि ज़ेलेंस्की को वो आयरन क्लैड कमिटमेंट जो बाइडन से मिलता है वो ट्रंप से बिल्कुल नहीं मिलने वाला, एंड ही इज़ गोइंग टू लूज ऑल हिज अलाउंस। और अब जल्दी ही अग्रीमेंट, आपको सीजफायर अग्रीमेंट साइन होता हुआ नजर आ जाएगा जैसे ही ट्रंप पावर में आएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में 50% ऑफ आपको दिया जा रहा है। APYT10 कोड है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, उस पर जाकर के आप एक बार चेक कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।